हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, साइंस है जो केमिस्ट्री पार्ट हम जो कर रहे थे। 8 पार्ट था ये हमारा। ठीक है, कौन सा पार्ट है? 8 पार्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे 7 पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट टू 7 पार्ट नहीं देखे हैं, देख लीजिए। हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और जो भी हमारे रेलवे के एग्जाम है, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कर सकते हो। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 127 क्या दिया गया है। देखिए, उत्प्रेरक कन्वर्टर कन्वर्टर सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं? सक्रांत सक्रांत धातु के, क्षारीय धातु के, हाइड्रोजन कार्बन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सक्रांत धातु के। उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः सक्रांत धातु से बनाए जाते हैं। ये संक्रमण ट्रांजिशन धातु धातु है जिसकी उत्प्रेरक कन्वर्टर बनाए जाते हैं। मुख्यतः प्लेटिनम और पैलेडियम और रोडियम है। यद्यपि प्लेटिनम बहुत ही सक्रिय उत्प्रेरक है तो व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन यह बहुत ही महंगा होने के कारण सभी अवसरों पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। रेडियम को ऑक्सीजन रिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन उत्प्रेरक, और पोडियम को ऑक्सीडेशन उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम जो बात करेंगे द्रव्य और अवस्थाएं और जल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? CO2 के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है, ये आपको याद रखना है। जल में क्या मिलाकर क्लोरीनेशन किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण क्या उबालने मतलब क्या करने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं? उबालने से। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमानक संख्या क्या होती है? देखो, 1 और 8 होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा 1 होती है। हाइड्रोजन 1 होगा, ऑक्सीजन की द्रव्यमानक संख्या अनुपात होगा 8। अच्छा, 1 और 8, 1:8। जल और तेल, स्टार्च और चीनी की क्रिस्टल और ग्रेफाइट तथा चारकोल एवं मिश्र धातु में से कौन सी सामग्री मिश्रण है? मिश्र धातु है। अग्निशीक वस्तु में अपनी क्रिया के लिए माध्यम से आवश्यक होता है क्षारीय। सही कथन है। देखिए यहाँ पे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H पॉजिटिव आयन होते देते हैं, और क्षार में स्वाद कड़वे होते हैं, OH नेगेटिव देते हैं, आयन देते हैं। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है 18U। बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? CaO। पानी का सफ़ेद होना, चूने का सफ़ेद होना क्या कारण, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे यहाँ पे। ठीक है, किसी कारण हो सकता होता है? बिना बुझा हुआ चूना CaO2 होता है ना। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। और गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित है, प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वापातन होता है। ऊर्ध्वापातन। ठोस द्रव गैस में इनमें से कौन सी न्यूनतम संकोचित होता है? ठोस। ठीक है। आणविक और आकर्षण जिस अवस्था में मौजूद होते हैं वह अवस्था होती है ठोस होती है। सीमेंट, कंकड़ और स्थूल बालू और जल का एक मिश्रण कहलाता है कंक्रीट। विरंजक चूर्ण में पाए जाने वाला वास्तविक विरंजन कारक होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन होता है। अगला, मैग्नीशियम में दूध की अकार्बनिक यौगिक है। लाल चर्म रोग प्रभाव को छोड़ने पर किस गैस को उत्पादन होता है? CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब जहरीली गैस होती है। बिना तरल द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन। ठोस से अवस्था से गैस में, इसको सब्लिमेशन बोला जाता है। किसी दो द्रव मिश्रण में वैसे पदार्थ जिसके क्वथनांक बॉइलिंग और पॉइंट उनविन होते हैं, जो किस पृथक्करण और पद्धति से रोज सर्वोत्तम रूप में अलग क्रिया किया जा सकता है? आसवन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन एक विषमागी मिश्रण है? चूना, मिश्रित पानी है। कौन सी एक धातु कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? पारा। यदि हम इत्र की एक बोतल खोलते हैं और तो उसे पूरे कमरे पर क्रिया को कम समय फैलता है विसरण के कारण। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? भाप से पानी परिवर्तित करना। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है? पानी। दूध के pH में वृद्धि थोड़ा अम्लीय होगा, 0.7 के बीच में होगा यहाँ पे। चॉकलेट, दूध, मक्खन, फैंटी, फटी हुई मलाई और दही में कौन सी
एक पायस इमल्शन का यह उदाहरण होता नहीं है, दही का नहीं होता। उत्कृष्ट गैस व्यवस्थित आधार पर सिर्फ मौजूद होती है परमाणु। गैस को तरल में बदलने के लिए क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। संघनन। जल में घुलनशील बेस को कहते हैं क्षार। नेक्स्ट है, ठीक है। किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है? अशुद्ध जल। पानी, बर्फ और इथिलीन एसीटोन किसका द्रव्यता सर्वाधिक होता है? पानी का। पानी का pH मान कितना होता है? 7 होता है। पानी में ठोस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है? अवसादन है। बिजलीकरण क्या है? एक अणु से अन्य आयन से हटाना। नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी कमरे के तापमान पर पानी सर्वाधिक घुलनशील होता है? अमोनिया। फास्फोरस, पारा, सोडियम और एल्यूमीनियम में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव हो जाता है? पारा। किस मिट्टी की उपस्थिति परत में रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों और भूजल में होने वाला संचालन है लिंचिंग है। ठोस कार्बनिक ऑक्साइड को कहते हैं सूखी बर्फ। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध वर्षा का जल। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? साबुन से झाग बनाना। जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? साबुन में झाग बनाना। ठीक है ना। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? साबुन से झाग बनाना। किस कारण से तरल पदार्थों में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट से भिन्न होता है? दाब में भिन्नता, मतलब प्रेशर के कारण होता है, प्रेशर में डिफरेंस होगा। शुद्ध जल H2SO4 सोडियम कार्बोनेट तथा HCl में किसका pH मान 7 है? शुद्ध जल का होता है। वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन सी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? विद्युत कण संचालन। बर्तनों और कपड़ों में बादामी धब्बे पानी की अत्यधिक मात्रा में संकेतित है मैंगनीज का। देखिए आगे, प्रत्येक गर्म वस्तु में उत्सर्जन होता है अवरक्त किरणें। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पीकरण होता है क्योंकि पानी कम होता है उसका क्वथनांक। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? दिमाग से नीचे। लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट में से क्या जल में घुलनशील है? लेड सल्फेट नहीं है, लेड सल्फेट नहीं है। एक घोल किसका कोलाइडल विलय होता है? द्रव में द्रव। एक घोल किसका क्लोराइड विलयन होता है? द्रव में द्रव होता है। अपशिष्ट श्लेष जल, रसोई में निकालने वाला जो अपशिष्ट जल होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह अगर हम जिसकी बात करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, उसका जो उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, साफ करने के लिए किया जाता है, जिसको हम लाल दवाई के नाम से भी जानते हैं। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? उसके वाष्प दाब से दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या है इनमें से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? मैग्नीशियम मिल्क है, फोम है, रंगीन पत्थर रबड़ है, या ये रफड़ होगा यहाँ तो ऑप्शन सी राइट। रंगीन पत्थर होता है, रतन पत्थर जिसको हम बोलते हैं। भौतिक रसायन में सोल एक प्रकार का कोलॉइड है जिससे बहुत ही महीन कण एक सतत माध्यम से कंटिन्यूअस में वितरित रहते हैं। रंगीन रतन पत्थर की भी एक प्रकार का ठोस सोल है जिसके महीन कण ठोस रतन माध्यम से वितरित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से कौन सा ऊर्ध्वाधर नहीं है? कपूर है, मेथिलीन है, नैप्थलीन है, फिटकरी है, अमोनियम क्लोराइड है। तो ऑप्शन सी राइट, फिटकरी। ये ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। ऊर्ध्वापातज कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वापातज कहलाती है। कपूर एक नैप्थलीन अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वापातन में है जबकि फिटकरी ऊर्ध्वापातन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे
निलंबन कण किसके बीच का एक जैसा प्रकार होता है? 10⁻² और -2 और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होगा। 10⁻⁻5 और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। 10⁻⁻8 और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होगा। 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 2 सेंटीमीटर होगा। निलंबन में कणों, इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निलंबन में कणों का आकार है वो 10⁻5 सेंटीमीटर है, जो इसके अधिक या उससे अधिक होता है। देखिए, पायस एक क्लोराइड होता है। पायस एक क्लोराइड होता है, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का या ठोस में गैस का। पायस एक द्रव में द्रव का क्लोराइड कोलाइडी निकास है, जिसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5 है दूध। पायस, निलंबन, फेन और जेल। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए राइट होगा, पायस। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी द्रव में एक क्लोराइड तंत्र एक द्रव में प्रतिक्षेपित करने पर कहलाता है जेल कहलाता है, इमल्शन कहलाता है, या फिर विलेन सोल कहलाता है, या अवक्षेप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, इमल्शन। क्लोराइड का निर्माण करने के लिए परिक्षेपित माध्यम से डिस्पर्जन मीडियम और प्रक्षेपित अवस्था में पी डिस्पर्स फेज को मिलाया जाता है। फेज मिलाया जाता है, जिसलिए जब किसी द्रव में एक द्रव को प्रतिक्षेपित किया जाता है तो वायस और इमल्शन का निर्माण होता है, जैसे दूध, कोल्ड ड्रिंक, पायरीकृत तेल आदि। इसकी प्रक्रिया बताना। वाष्प द्रव से द्रव में बदलता है, अपवर्तन गैस से द्रव में बदलता है, और हिमीकरण ठोस से गैस में बदलती है, या हिमीकरण या फिर पिघलना ठोस में द्रव। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इनमें से कौन सा भी राइट ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो देखो, वाष्पन क्या होता है? द्रव से गैस बदलता है। ऊर्ध्वाधर कुछ पदार्थ गर्म करने से सीधे ठोस के रूप में गैस में बन जाते हैं। उसी प्रकार को क्रिया को ऊर्ध्वापर्तन मतलब सब्लिमेशन कहा जाता है। हिमीकरण क्या होता है? हिमीकरण एक द्रव ठोस में परिवर्तित किया जाता है, और पिघलना मतलब क्या होता है? पिघलने की क्रिया ठोस द्रव में परिवर्तित होती है। सहसंयोजक यौगिका के बारे में कौन सी सही नहीं है? तो यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं। क्वथनांक, गलनांक अल्प होते हैं। अभिक्रिया मंद होती है, अभिक्रिया तेज। तो ऑप्शन डी आएगा, अभिक्रिया तेज। सहसंयोजी यौगिक में निम्न से गुण होते हैं। यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं। क्वथनांक, गलनांक अल्प होते हैं। अभिक्रिया मंद गति से होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो ऑप्शन ए आएगा, गैस यहाँ का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर द्रव तापमापी का उदाहरण पारा है। गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तापी 500 डिग्री सेल्सियस तक ताप को माप सकता है। 500 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस तक ताप को मापने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। गैस तापमापी और द्रव्य तापमापी की तुलना में अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैसों का प्रसार द्रवों की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विस्करामक अभिकर्मक है। इनमें से कौन सी उत्पादन में परिणाम स्वरूप जब उसका तत्काल प्रक्रिया ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन ठीक है, या फिर पानी या ओजोन। तो ऑप्शन है पानी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विस्करामक अभिकर्मक है। इसमें सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और तब पानी बनता है H2O से H2O, 2H2O और O2। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 है नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा को ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक, क्योंकि नाइट्रोजन में उच्च अवमंद नियोजन ऊर्जा होती है या लघु परमाणु ऊर्जा होती है, या फिर स्थिति आधा भरा हुआ 2p उपसर या उच्च नाभिकीय आवेश। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? लघु परमाणु ऊर्जा होती है। देखिए,
किसी तत्व की अत्यधिक ऊर्जा के मापने के आधार पर उस तत्व की परमाणु त्रिज्या होती है। जैसा कि विदित है कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जहाँ आयनिक ऊर्जा आवर्त समूह में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, किंतु 15वें में जिसमें नाइट्रोजन अवस्थित है तत्व इस नियम का अनुसरण नहीं करते और समूहतः 15 के तत्वों को आयनिक ऊर्जा, समूह 16 के तत्वों को अपेक्षित अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे 8 पार्ट नहीं देखा देख लीजिए, 7th पार्ट मैंने करवा दिया है, तो मेरे सारे पार्ट देख लीजिए। थैंक यू।